नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल रोग कितनी तेजी से फैल रहे हैं। आप इन रोगों के फैलने का कारण किसी भी चीज को मान सकते हैं, या तो लोगों की दिनचर्या को मान सकते हैं, उनके खान पान को मान सकते हैं, या फिर ये कहें कि लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जंक फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर पानी दूषित पी लेते हैं, पानी पीने पर ध्यान नहीं देते, या फिर पानी की कमी के कारण भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आज बात करते हैं हेपेटाइटिस की। आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, किस तरीके से हो जाता है और आयुर्वेद में इसका उपचार किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। तो आइए सबसे पहले वैद्य जी का स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि यदि आप भी किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिना देर किए अभी फोन कीजिए, वैद्य जी से बात कीजिए, अपनी बीमारी बताइए और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करवाकर स्वस्थ हो जाइए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। यदि आप चाहते हैं आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए तो जल्द से जल्द संपर्क करें, वैद्य जी से बात करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी, आज का जो टॉपिक है वो हेपेटाइटिस है। हम आपसे जानना चाहेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है और क्या ये बीमारी जानलेवा होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? रश्मि जी, जब से हमने पाश्चात्य देशों का खान पान, जीवन शैली और उनकी बुरी आदतें अपनाई, इस तरह की हमारे शरीर के अंदर बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन, ये मुख्यतः कई प्रकार की है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, और एक है नेस्ट, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस। लीवर में सूजन एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, तब ये बीमारी बढ़ती है। और इस बीमारी में कई बार शुरू में पता लग जाता है और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं लगता और ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बढ़ता शोध शरीर में और देह हो पीत, हमारे शरीर में सूजन होने लगे, शरीर पीला पड़ने लगे। अन्य वस्तु भी सभी दृष्टिगत हो पीत, हमको सब कुछ देखने में पीला दिखाई देने लगे। प्रच्छदन हो अत्यधिक, मूर्छा और अति प्यास, कामला भीषण रोग है, यह लक्षण है खास। कामला कहते हैं पीले को। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा प्यास और बेहोशी सी कमजोरी आने लगती है और हमारे शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से बुखार, अशक्ति तेज़ी से बढ़ती है। कंठ शोथ, अरुचि वमन, अग्निमांत जवर प्यास, बेचैनी तन क्षीणता, शीश सूल दे त्रास। गले में सूजन, खाने के प्रति अरुचि, उल्टी और भूख कम लगना, ज्वर और प्यास। शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और सिर के अंदर दर्द होना। रुक असाध्य का वैद्य भी कर न सके उपचार, दवा न लगती रोग पर, मूर्छा बारंबार। और जब यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है तब कोई दवा भी कार्य नहीं करती। और हमारे पूरे देश के अंदर 12 में से 1 आदमी कम से कम हेपेटाइटिस नामक रोग से ग्रसित है। वैसे इसकी 3 अवस्थाएं हैं, एक एक्यूट और दूसरे नंबर पे आती है येलो एट्रोफी और तीसरे नंबर पे फिर जो बढ़ के हो जाती है तब ये होती है वेलस। और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हम उपचार कराने लगे तब ऐसा होता है कि चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी बन जाती है। हमको अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का मुख्य अंग में से एक है। यदि इसमें कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो हम कुछ नहीं कर पाते। हमको अपने खाने पीने में, रहने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, दूषित पानी या दूषित खाना, बहुत से लोग नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, इन्फेक्टेड नीडल, उससे भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। हम आपसे ज़रूर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ये बीमारी हमें हो रही है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है जी लोकेश।
जी लोकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम तो यहाँ खतौली से आए जी। जी लोकेश जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं। आपको क्या बीमारी है, किस बारे में आप वैद्य जी से बात करना चाहती हैं, आप बता सकती हैं। मेरे को ना वैसे तो कई बीमारी, पर मैं एक ही बीमारी बताऊंगी पहले। जी मेरे को ना सिर में चोट लगी थी, मतलब ये किचन में मैं काम कर रही थी, उसके नीचे स्लिप लग गई थी मेरे सिर में, मतलब बीचों बीच। जी। तो वहाँ पे मतलब मेरा ना दर्द रहता था बहुत दिन हो लिए, मतलब 15-20 साल हो गए। जी। तो फिर अब मेरे ना पूरे मतलब सिर में ना बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा ही यार, नींद नहीं आती मेरे को, दर्द रहता है बहुत सर में, मतलब गर्दन में भी है, मतलब पूरे सर में दर्द रहता है। आप लेटकर टीवी या लेटकर मोबाइल तो नहीं देखते? हैं जी? आप लेटकर टीवी या मोबाइल तो नहीं देखते? नहीं जी, वो तो देखती नहीं मैं। और बीपी शुगर तो नहीं है? नहीं, बीपी शुगर तो मैंने वैसे सरकारी में अभी चेकअप करवाया था, वो कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया, बस खून की कमी आती है। अच्छा, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक है? हैं जी? आंखें ठीक हैं? हाँ जी, ये तो भी मेरी वीक है। अच्छा, और आपका बहुत ज़्यादा कब्ज या गैस तो नहीं बनती? नहीं जी, इतना तो मतलब रोटी खा के तो भारीपन बन जाता है, मतलब मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा ही। और जुखाम? हाँ जी। जुखाम तो नहीं रहता आपको? नहीं, जुकाम उखाम तो है ना, पर रात को जब मैं सोती हूँ तो मतलब नाक ना मेरी मतलब ऐसी रहती है, मतलब बंद बंद सी। अभी ये तो अभी मेरी अभी हुई है, मतलब 1-1.5 साल तक। ठीक। लोकेश जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, जुखाम भी रहता है, तो अक्सर ये बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा झुककर काम करते हैं, तब भी इस प्रकार की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बीपी शुगर बना रहे या बीपी बढ़े तब भी दिक्कत आती है। आप 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर, जैसे आपने बताया आपको खून की कमी रहती है, 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर, 20 ग्राम गोदंती भस्म और 5 ग्राम इसमें मिला लो एकांग वीर रस। इन चारों को मिलाकर सुबह शाम छोटे वाली 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। और दिन में 2 बार मनोहर बूंद रामफल वटी और सितारी वटी 2-2 गोली पानी के साथ, गुनगुना पानी ले तो बहुत अच्छा, इसको पानी के साथ सेवन करें। और साथ में पंच तुलसी ड्रॉप्स आप 5-5 बूंद दिन में 2 बार दूध में, चाय में या पानी में मिलाकर सेवन करें। और 5 बूंद की रात को सोने से पहले आप भाप जरूर लें। कई बार पॉलिप फूल जाते हैं, जुखाम पुराना पड़ जाता है, तब भी सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगता है। आपका नाक से लेकर फेफड़ों तक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो जाएगा। आप इसको ज़रूर करें। दही, खटाई और तले पदार्थ कम से कम लें। आँखों की शेप बिल्कुल हमारी बादाम जैसी होती है। आप आधी कटोरी या 2 बड़ी चम्मच बूरा, उसमें 1 चम्मच गाय का घी, 7 बादाम और 3 काली मिर्च पीस करके एक बार ज़रूर सेवन करें। आपकी आँखों में, जुखाम में, सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा लगेगा। और एक रोल ऑन लगाने का मनोहर बूंद आता है, आप उसको एक बार रात को सोने से पहले लगाएं तो आप प्रातःकाल बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। आप कनपट्टी पर भी और नाक पर भी आप ये देखेंगे कि आपको जुखाम से, सिर दर्द से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। खून की कमी के लिए 1 सेव ज़रूर सेवन करें। दिन में जब आपको अनुकूलता लगे 1 सेव खाएं, उससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट रहेंगे और साथ ही साथ जो आयरन की कमी है वह भी दूर होगी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको ये बताया कि ये अपनी बीमारी से कैसे निजात पा सकती हैं। तो लोकेश जी, आपको बताना चाहूँगी कि जो भी दवाइयाँ अभी आपको वैद्य जी ने बताई हैं, आपको ये दवाइयाँ घर बैठे प्राप्त हो सकती हैं। आप ये घर बैठे अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकती हैं। और पेमेंट के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकती हैं। कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकती हैं। और बाकी के दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगी कि आप कोई भी दवाई मंगवाना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं,
आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के प्रोडक्ट को यूज़ करके आप भी अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो अभी के अभी अपनी अपनी दवाइयाँ ऑर्डर कर लीजिए। आप सभी अमेजन, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट से बहुत ही ईजिली घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़कर यहाँ की दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए अभी संपर्क करें, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, और भी जानकारी आपसे ज़रूर प्राप्त करेंगे। हेपेटाइटिस के बारे में जो बातें हमारे दर्शकों को नहीं पता वो ज़रूर उन तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके एक पेशेंट जो बहुत बीमार थे आपके पास आए, ट्रीटमेंट करवाया और आज बहुत हेल्दी है, स्वस्थ हैं। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम अवधेश कुमार त्यागी, मैं गाजियाबाद से। मेरे फादर इन लॉ को यूरिन ब्लैडर में एक गांठ थी, जिसे डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया उनको। उसको फिर हमने कई और जगह डॉक्टरों को दिखाया तो सभी डॉक्टरों ने उनको फिर मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं अजय कुमार त्यागी, उनके द्वारा मुझे वैद्य दीपक कुमार जी का पता पड़ा हरिद्वार में। उन्होंने मुझको बताया कि उनको दिखाओ। मैंने वैद्य जी को उनकी रिपोर्ट दिखाई। वैद्य जी ने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा। 2 महीने में काफ़ी रिलीफ है और अब हम जब जितने हम परेशान थे अब हमें उतना ही राहत मिल चुकी है। और अभी 50% उनको आराम है और आराम की तरफ वे जा रहे हैं। मैं वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो वैद्य जी, ये अवधेश कुमार त्यागी जी थे जो कि गाजियाबाद से हैं। इनका ये कहना है कि इनके फादर इन लो को यूरिन ब्लैडर में गांठ थी, डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कैंसर बता दिया, आपके पास आए और आज इनके फादर इन लो एकदम ठीक हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या थी इनकी मेन और इनको क्योर कैसे हुआ। रश्मि जी, कभी कभी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। इनके फादर इन लॉ को पेशाब में ब्लड काफ़ी मात्रा में जाता था और जब ये पेशाब करते थे और पेशाब में खून के गट्टे आते थे, इनको बुखार काफ़ी रहता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी, चलने फिरने से लाचार थे। फिर इनको राजनगर गाजियाबाद में दिखाया गया, किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे सब टेस्टिंग हुई तो वहाँ बताया कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, ये बहुत थोड़े दिन के ही मेहमान हैं। फिर उनको इसके बाद दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली भी टेस्टिंग हुई, देख करके उन्होंने यही बताया डॉक्टर्स ने कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। किसी ने वहाँ इनको मेरे बारे में बताया, तत्पश्चात ही मेरे पास आए। और कैंसर हमारी बीमारी की अनवांटेड ग्रोथ, इसको कहते हैं कैंसर। हमारी बॉडी के सेल्स सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सभी के साथ है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी से हो जाए, अनियंत्रित ग्रोथ, इसको कहते हैं कैंसर। मांस परायण पुरुष के आमिष अर्दित थाए, मांस पीड़ सो अंग में अति ऊंचो वह जाए, अल्प पचे थोड़ो भरे अल्प सुजु पीड़ा ताही, कठिन अरम जू दृश्य है मांसा बुर्द माही। और जब मांस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, सेल्स बढ़ने लगते हैं, तब यही कैंसर कहलाता है। और आयुर्वेद में कुछ दवा हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उनमें से एक है हीरक भस्म, जिसके बारे में लिखा है कि जिस प्रकार देवताओं का राजा इंद्र अपने वज्र यानी कि उसका जो अस्त्र है उससे राक्षसों का संहार करता है, इसी प्रकार आयुर्वेद में वज्र यानी कि हीरक कर्कटाबुद्र नामक राक्षस यानी कि कैंसर का संहार करता है। मैंने भी इनको स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म इत्यादि सेवन कराई। और साथ में हम एक अपनी फार्मेसी में दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी, गुटकी, चिरायता, त्रिफला, काली जीरी, भुइयां आंवला, शिवनाक, नागरमोथा इत्यादि के घन सत्व से दवा बनती है। मेदनाशक गोधनवटी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट हमारी रिड्यूस करती है, साथ ही साथ जो अनवांटेड ग्रोथ बॉडी के अंदर हो रही हो उसको भी ये रोकती है। मैंने इनको मेदनाशक गोधनवटी के साथ कांचनार गुग्गुल और गोक्षुर घनवटी इनको सेवन कराई और भगवान के आशीर्वाद से धीरे 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 इनको काफ़ी लाभ मिला और आपने देखा आज ये भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने, भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है, साथ ही आपका प्रयास भी होता है। जो दूर दूर से
रोगी आपके पास आते हैं उन निरोगी काया की प्राप्ति करके जाते हैं। यही एक खास बात है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की और आपकी, कि आप लोगों की बीमारियों को समझकर उनका उपचार इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। खासकर आज हर एक व्यक्ति आपके कारण आयुर्वेद को और आयुर्वेद के महत्व को समझता जा रहा है। तो वैद्य जी, जैसे कि आपने बताया कि ये आपके पास आए, इलाज करवाया, स्वस्थ हो गए, और आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस हमने सुना है कई प्रकार के होते हैं, और क्या ये जितने भी प्रकार के होते हैं ये हर प्रकार के घातक भी साबित होते हैं? रश्मि जी, हेपेटाइटिस ए मुख्यतः सब्जियों से होता है। जो सब्जियां गलत जगह उगाई जाएं, नाले का पानी उनमें जाता हो, बहुत गंदगी रहती हो, तब ये बीमारी बनती है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये अक्सर इन्फेक्टेड नीडल या इन्फेक्टेड ब्लड या ट्रांसमिटेड एक दूसरे से, आदमी से औरत में, हम सेक्स के द्वारा भी ये ट्रांसमिटेड होता है। और हेपेटाइटिस डी, ये बी से जिनको होता है उनको डी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में 3 से 8 हफ्ते के बीच में होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमको इन टोटली हेपेटाइटिस में देखना चाहिए कि किस कारण से बीमारी बनी, और साथ ही साथ इसमें पीलिया आना, लीवर फंक्शन डिसएक्टिवेट होना, एजीपीटी-ओटी बढ़ना, बिलिरुबिन सीरम बढ़ना, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, उल्टी उबकाई आना, बुखार आना इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। और पेट में दर्द भी कई बार बहुत ज़्यादा होता है और बुखार नहीं टूटता। हमको पहले ये देखना चाहिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या पेन किलर खाते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। मैंने अभी एक हेपेटाइटिस और बताया था, नैश, नॉन अल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको तो हेपेटाइटिस होने के चांस रहते ही हैं। कई बार नैश, नॉन अल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, जो शराब नहीं भी पीते उनको भी इस प्रकार की दिक्कत सता जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, और यही सारी जानकारियां हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए ताकि वह खुद को अपनी बीमारियों से बचा सके और निजात पा सके। साथ ही सबको परहेज भी जरूर पता होने चाहिए ताकि जब बीमारी बढ़े उसके लक्षण को पहचान कर खुद परहेज करके उस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की कोई भी दवाई मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़न, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी जाकर फॉलो कर लें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। वैद्य जी, आपने अभी हेपेटाइटिस के अन्य प्रकारों के बारे में हमें बताया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस जो होता है इसमें जब लीवर डैमेज हो जाता है तो क्या उसको ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है? लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है आपका। नाम बताइए। हेलो जी। हाँ, नाम बताइए अपना। हाँ, उषा जी। उषा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से। जी उषा जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ। आप एक बार थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए और वैद्य जी को ये बताइए कि आपको किस बीमारी के बारे में जानना है। मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस प्लस एसाइटिस है, तो उनको नॉन वेज दे सकते हैं, जैसे चिकन सूप वगैरह? उषा जी, सूप तो आप दे दें, लेकिन सब्जियों का सूप दें तो अच्छा। लेकिन एसाइटिस होने से हमारे पेट में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो उनको लिक्विड डाइट कम से कम दें, सूखी सब्जियां उनको ज़्यादा दें। और जितना पानी देंगे उतना उनको नुकसान होगा। हमको कोशिश करनी चाहिए इसमें लिक्विड डाइट, चाहे वो दूध हो, चाय हो, पानी हो, या फलों का रस हो, सब्जियों का रस हो, सूप हो, उसको कम से कम हमको देना चाहिए। और ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत भोजन हमारा गरिष्ठ ना हो, भारी ना हो। जितना सुपाच्य होगा हमारा शरीर या लीवर उतनी ही जल्दी उसको डाइजेस्ट करेगा। लीवर सिरोसिस में हमारा लीवर फंक्शन बहुत कम हो जाते हैं, तो हमको गरिष्ठ भोजन उनको नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको लिक्विड डाइट का विशेष तौर पर पूरे दिन में कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उस पानी के अंदर, लिक्विड डाइट के अंदर सभी चीज़, सब्जियों का पानी, फलों का रस सब आ गया।
बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको ये बताया कि किस तरीके से ये अपने हस्बैंड की ये जो बीमारी है इसको ठीक कर सकती हैं और स्वस्थ हो सकती हैं। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप अभी के अभी कॉल कीजिए, कोई भी बीमारी है आप वैद्य जी से बात कीजिए और निजात प्राप्त कर लीजिए। इसके साथ साथ ही एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि आप सभी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयों के अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए और हर जगह तक आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयों को पहुंचाइए ताकि सभी लोग आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ हो सके, आयुर्वेद के महत्व को समझ सके, निरोगी काया की प्राप्ति कर सके। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आपको मौका मिल रहा है तो जरूर बनिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जल्द से जल्द कॉल कीजिए और वैद्य जी से बात कीजिए, क्योंकि वैद्य जी के पास देश और विदेश दोनों ही जगह से सभी प्रकार के मरीज आते हैं और अपनी बीमारियों से निजात पाकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो आप भी इसमें एक छोटा सा अपना योगदान दीजिए, आइए डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और दवाइयों को लोगों तक पहुंचाइए, देश विदेश तक पहुंचाइए ताकि सभी स्वस्थ हो सकें आयुर्वेदिक तरीके से और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी, बहुत सारी जानकारियां हम आपसे लेते रहते हैं और इस विषय पर भी हम इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे और अपना जो हमारा सवाल था उसका जवाब भी जरूर आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपके जो एक पेशेंट हैं जो आपके पास आए, आपसे इलाज करवाया और आज बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं अम्बाला कैंट के रहने वाला हूँ। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई थी तो 29 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम पे मेरा LV 24-25% था। उसके बाद में 1 महीने बाद में फिर मैं चेकअप के लिए गया तो मेरा LV जो है वो 32 आया, 32%। फिर उसके 3 महीने बाद में फिर चेकअप कराने के लिए गया तो 38 आया। लेकिन साथ साथ में और भी प्रॉब्लम बढ़ती रही, जैसे शुगर है, मेरा शुगर भी बहुत मेरा बढ़ा हुआ है, BP भी हाई हो जाता था। और मैंने एक दिन टीवी पे डॉक्टर साहब का ये इंटरव्यू था जो वो सुना हरिद्वार में, तो फिर मैंने वो टीवी पे इंटरव्यू देखने के बाद फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने मेरा सब कुछ देख के और मेरे को जो दवाई मेडिसिन दिया वो मैंने दवाई को खाया, मन से दवाई को खाया और अभी मैं बहुत ठीक हूँ। अभी मेरा LV जो है मेरा 52% है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और सिर्फ 2 ही महीना मैंने दवाई खाया अभी इधर से, आज फिर दवाई लेके जा रहा हूँ। इस करके मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो वैद्य जी, ये रमेश सिंह जी हैं जो अम्बाला कैंट से हैं। इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन करवाया लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके पास आए और आज खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इनकी एक्चुअल कंडीशन क्या थी और कैसे आज ये स्वस्थ हुए। रश्मि जी, बीमारी ठीक करने से पहले हमको बीमारी का कारण भी ठीक करना चाहिए। जिस कारण से बीमारी बन रही है, यदि हम उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तो बीमारी दोबारा जन्म लेगी। इनको BP बहुत ज़्यादा रहता था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता था। कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी लेते थे, BP की भी दवाई लेते थे, लेकिन BP इनका कंट्रोल नहीं आ रहा था। जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को ले और जिस मरकरी ब्लड प्रेशर से हार्ट ब्लड को छोड़े उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हार्ट को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता था। हमारे बाबा जी के समय से एक दवा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आदर्श मुक्तावटी, और साथ में जवाहर मोरा होलदिल, ये मुक्ता शुक्ति, प्रवाल पिष्टी, अर्जुन का घनसत्व और अकीक पिष्टी इत्यादि से निर्मित है। और साथ में अर्जुन घनवटी, अर्जुन हार्ट के लिए बहुत अच्छी अचूक दवा है। अर्जुन का चूर्ण लिया हमने, खाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उसकी सुविधा के लिए चूर्ण को पानी में उबाल करके छान लिया, उस पानी को वेपोराइज करा, नीचे जो घनसत्व बचा उसको कहते हैं अर्जुन घन, उसकी टैबलेट, इन तीनों की, मुक्तावटी, होलदिल और अर्जुन की, तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार हमने पानी के साथ इनको सेवन कराई। आयुर्वेद में एक हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जवाहर मोरा नंबर 1, ये गोल्ड प्रिपरेशन है। जवाहर मोरा नंबर 1, इसके साथ प्रवाल पंचामृत और अकीक पिष्टी हमने मिला करके इनको दिन में 1 बार सेवन कराई। साथ में
इनको कहा कि आप ज़रूर घूमें, और घूमें उतना जितने में आपका सांस ना फूले। जहाँ सांस फूलने की शुरुआत हो वहीं आप बैठ जाएं। धीरे 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 इनके बॉडी के फंक्शन एक्टिवेट हुए। परहेज में हमने इनको घी, चिकनाई, तला हुआ इत्यादि पूर्ण रूपेण परहेज के लिए कहा। इन्होंने परहेज पूरा किया। इसमें हरी सब्जियां बहुत अच्छा कार्य करती हैं, और हरी सब्जियों के साथ साथ हमको थोड़ा थोड़ा नमक विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमक सेंधा ही लेना चाहिए, वैसा नमक हमको सेवन नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले काफ़ी हद तक इनको मैंने कहा कम से कम लें, और इन्होंने दवाई के साथ साथ परहेज किया। भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, स्वस्थ तो होने ही थे, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयाँ जो इन्होंने खाई हैं और वो भी आपने इनका जिस तरीके से इलाज किया, तो हर एक व्यक्ति आकर खुश ही होता है और खुद को स्वस्थ ही महसूस करता है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक तरीके से बीमारी को जड़ से दूर कर देते हैं। उसको समझते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और उसको ही दूर करने का प्रयास भी करते हैं। तो वैद्य जी, इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी। अब जो हमारा सवाल था, जिसका हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, जिसके जवाब का हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि यदि लीवर खराब हो जाए तो उसका ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है? रश्मि जी, सबसे पहले जब लीवर में सूजन आती है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। इसके प्रकार हमने आपको बताए। और जब सूजन आ जाती है उसके बाद दूसरी स्थिति बनती है फाइब्रोसिस की। इसमें प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता एक सेल से दूसरे सेल्स की ओर। तो कभी कभी इन्फ्लामेशन के कारण, चोट के कारण, किसी अननोन कारण से हमारे लीवर के अंदर जख्म बनने लगे, तब तीसरी स्थिति बनती है लीवर सिरोसिस की। और कई बार लीवर जब फैटी होता है 20-30 साल बाद हम उसका ध्यान ना करें तो लीवर सिरोसिस की ओर कन्वर्ट हो जाता है। भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और आज वो बिल्कुल ठीक है। इसमें हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधन वटी। इसके बारे में अभी बताया भी था मैंने। यह लीवर के लिए किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो, हमारे शरीर के अंदर कैंसरस सेल बन रहे हों या ट्यूमरस सेल्स बन रहे हों या सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ हो रही हो, और लीवर सिरोसिस, जॉइंडिस, आंतों के फंक्शन डिसएक्टिवेट हो, उसमें यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। और आयुर्वेद में एक क्वाथ है पुनर्नवादि क्वाथ। जिन लोगों को दवाइयाँ कोई काम नहीं करती उसमें ये छोटी सी दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। पुनर्नवादि क्वाथ की 2 बड़ी चम्मच पानी में उबालकर छान करके मेदनाशक गोधनवटी मैं इसी के साथ सेवन कराता हूँ, तो मुझे भगवान के आशीर्वाद से हमेशा इसमें लाभ मिला। और एक रसेंद्र सार संग्रह की है ताम्रकल्पम। इसका मुख्य घटक ताम्रभस्म है, और ताम्रभस्म हैवी मेटल्स में आता है। इसको प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए। यदि ताम्रभस्म कच्ची रह जाए तो लीवर को नुकसान करती है, और यदि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म में पूरी कन्वर्ट हो जाए तो ये अमृत तुल्य कार्य करती है। इस तरह के पेशेंट को हम ताम्रकल्पम भी देते हैं, और साथ में पुनर्नवादि मंडूर। आप ये मान के चलो कि जो भी लोग इस दवा का सेवन करते हैं भगवान के आशीर्वाद से लाभ अवश्य मिलता है, बशर्ते खान पान वह नियमित रूप से थोड़ा संयमित रखें। हमको गरिष्ठ भोजन, घी, चिकनाई, शराब, मिर्च मसाले इत्यादि का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। इस बीमारी का एक मुख्य कारण है दूषित पानी। हमको पानी फिल्टर करके और उबाल कर रख लें और उसी पानी का सेवन करना चाहिए। किसी गलत जगह हमको पानी नहीं पीना चाहिए, और कहीं गलत हमको सेक्स से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी, इसमें सी और बी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, तो हमको बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी। फिलहाल आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, और जितनी भी जानकारियाँ लें उतनी ही कम होती है। समय हमारे पास सीमित होता है, और हमारे दर्शक चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती रहें, लेकिन समय सीमित होने के कारण हम उन तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचा देते हैं, और बाकी की जानकारियाँ सभी दर्शक कॉल के माध्यम से आपसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसे दर्शक भी हैं जो आपके दोहे का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलते चलते आपका प्यारा सा दोहा। जी रश्मि जी, एक बद्रीनाथ की तरफ बहुत लोग केदार कड़वी को बेचते हैं। अक्सर कहते हैं कि ये शुगर के लिए बहुत अच्छी है। केदार कड़वी, जिसका दूसरा नाम कुटकी भी है, और ये लीवर के लिए अमृत तुल्य है। ऐसी कोई दवाई लीवर की नहीं है जिसमें कुटकी ना पड़े।
और एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। तिक्त रोहिणी यानी कि कुटकी, जिसको केदार कड़वी भी कहते हैं। तिक्त रोहिणी हेम इक भिषगवरा समजान, शीत सलिल अनुपान से पांडु रुक अवसान। यदि हम कुटकी और हरित की इनका समभाग चूर्ण मिलाकर 1-1 माशा यानी कि 1-1 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें तो हेपेटाइटिस में तो लाभ मिलता ही है, साथ ही साथ पीलिया यदि किसी को हो उसमें भी उसको बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने इतना प्यारा सा दोहा सुनाया, हमारे दर्शकों की बेसब्री को दूर किया, इतनी कीमती जानकारियां उन तक पहुंचाई और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आप भी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप सभी वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि हेपेटाइटिस में मेदनाशक गोधनवटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दवाई है। इसके अलावा और भी बहुत सी दवाइयाँ जो भी वैद्य जी ने बताई हैं, आप सभी इन दवाइयों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ Amazon, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट और 1mg पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी इन नंबर्स को नोट कीजिए और दूसरों को भी ये नंबर दीजिए। सोशल मीडिया की जो भी साइट्स हैं दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ साथ ही आप सभी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो ये खास मौका है। फटाफट से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अभी कॉल कीजिए, बात कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर दवाइयों को सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग आयुर्वेद को समझें, आयुर्वेद के महत्व को समझें और अपनी बीमारियों से जड़ से निजात पालें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।